मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को देखने से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। इसी खुशी के साथ तो आइए हम आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, उनसे आशीष लेनी चाहिए ताकि हम अपने कामों में सफलता प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी कोई अपनी आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़कर आज हम माता मरियम से हमारे लिए आशीष की कामना करेंगे और उनसे मध्यस्थता मांगेंगे। इसलिए हम एक साथ माता मरियम से प्रार्थना करेंगे। ठीक है? प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, हमने पिछले क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? मूसा के बारे में। मूसा ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया एक विमोचक था। उसने इस्राएली जनता को फिरौन के हाथों से छुड़ाने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया नेता था, है ना? तो आज हम देखते हैं कि इस्राएली जनता अभी भी कहाँ है? मिस्र देश में। तो आज हम स्वतंत्रता की ओर के बारे में सीखेंगे। इसका मतलब हमारा अध्याय का नाम है स्वतंत्रता की ओर। इस्राएली जनता मिस्र देश में कई सालों से रह रहे हैं और आज उन्हें बहुत सताया जा रहा है। उनका दुख और तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिरौन और ज्यादा से ज्यादा कठोर होते जा रहा है। मूसा अपनी जनता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते जा रहा है। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सब कुछ अपने भाई हारून को समझा दो और तुम्हारा भाई हारून फिरौन से कहेगा कि वह इस्राएली जनता को अपने देश से निकल जाने दो। यदि फिरौन आपसे चिन्ह पूछेगा या तो चमत्कार पूछेगा, तो तुम अपने भाई हारून से कहना कि वह अपने हाथ में जो डंडा है उसे जमीन पर फेंक दे। ईश्वर की आज्ञा अनुसार हारून और मूसा फिरौन के पास जाते हैं और हारून फिरौन के पदाधिकारियों के सामने अपना डंडा नीचे फेंकता है और वह सांप में परिवर्तित हो जाता है। किसका डंडा सांप में परिवर्तित होता है? हारून का। यह देखकर फिरौन ने अपने देश के जाने माने बुद्धिमानों को, जादूगरों को, पंडितों को बुलाता है। अपने तंत्र मंत्र के द्वारा जादूगरों ने अपने हाथों के डंडों को सांप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन क्या हुआ वहां पर? हारून का डंडा ईश्वर के चमत्कार से भरा था, इसलिए हारून का डंडा जादूगरों के डंडों के सर्प को निगल जाता है। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। फिरौन फिर भी कठोर हृदय बना रहता है और वह इस्राएलियों को और उनसे ज्यादा काम करवाते रहते हैं। इस पर ईश्वर ने एक निर्णय लिया और उसने फिरौन और उसके देश पर 10 विपत्तियां भेजा। ये विपत्ति मतलब अनेक प्रकार के तकलीफें। वो 10 विपत्तियां कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला विपत्ति है पानी को रक्त में परिवर्तित करना। दूसरा है सारा देश मेंढकों से भर जाना। तीसरा है मिस्र देश मच्छरों से भर जाना। और चौथा है
मिस्र देश डांसों से भर जाता है। फिर 5वां है महामारी से मवेशियों को मार डालना। और 6ठा है मिस्रियों पर कोड़े निकल आते हैं। 7वां है ओलों की वर्षा होती है। और 8वां है देश में टिड्डियां भेजी जाती है। और 9वां है सारे प्रदेश में अंधकार छा जाता है। लेकिन इन सब विपत्तियों के बावजूद भी फिरौन का मन परिवर्तन नहीं हुआ। वह अब भी कठोर हृदय वाला रहा। ईश्वर के आज्ञा अनुसार मूसा एक के बाद दूसरा विपत्ति फिरौन पर बरसाते रहा। लेकिन जहां जहां इस्राएली लोग बसे थे वहां एक भी विपत्ति नहीं आई। लेकिन जब फिरौन के देश में विपत्ति बहुत ज्यादा होता था, असहनीय होता था, अपने सहन के परे होता था, तब फिरौन मूसा से कहते थे कि ये विपत्ति हमसे दूर कर दो और मैं तुम्हारे इस्राएलियों को अपने देश से निकाल दूंगा। मूसा फिरौन का कहना मानकर विपत्ति उसके देश और उसके जीवन से हटा देता था। लेकिन ऐसा होता था क्या कि फिरौन उसके बाद भी इस्राएलियों को छोड़ देता था? नहीं। जब उसके जीवन से या तो उसके देश से विपत्तियां हट जाती थी तो उसका दिल और कठोर हो जाता था और वह मूसा और हारून का कहना नहीं मानता था और इस्राएलियों को अपना देश या तो अपने ईश्वर की आराधना करने नहीं छोड़ता था। यह देखकर ईश्वर ने एक निर्णय लिया और उसने कहा, मैं फिरौन और मिस्र पर एक दूसरा विपत्ति भेजूंगा। वह विपत्ति क्या था वह हम आगे देखते हैं। ईश्वर ने एक योजना बनाई कि इस बार मिस्र के सारे पहलौठों को मार डालेंगे। इसलिए ईश्वर ने मूसा और हारून को एक बात समझाया। उसने कहा, यह तुम्हारा आदि मास होगा और यह वर्ष का पहला महीना होगा। तुम सारे इस्राएलियों को समझा दो कि महीने के 10वें दिन वे एक मेमना तैयार कर रखेंगे। वह मेमना कैसा होना चाहिए? वह मेमना 1 वर्ष का होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए और नर होना चाहिए, मतलब मेमना लड़का होना चाहिए। इस प्रकार से महीने के 14वें दिन सब तैयार हो जाना चाहिए और शाम को वे मेमने का वध कर उसके रक्त से अपने घर के दरवाजे के चौखट पर पोत देना चाहिए, ताकि उस रात को ईश्वर के दूत आएंगे तो देखेंगे कि जिस घर में रक्त पोता गया है वह इस्राएली जनता का घर है। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम आज रात बेखमीर रोटी खाओगे। बेखमीर रोटी के साथ कड़वे साग तथा मेमने का भुना हुआ मांस खाओगे। तुम चप्पल पहनकर, कमर कसकर और हाथ में डंडा लिए खाओगे और तुम इसे जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। इसके बारे में हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 14 में हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठों बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे
सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। ईश्वर की बताई हुई सारी बातें मूसा और हारून ने इस्राएलियों को बताया और इस्राएली जनता उसे अक्षरशः उसका पालन किया। उन्होंने मेमने का वध कर उसका लहू अपने घर के दरवाजे के चौखट पर पोत दिया। उसी रात को प्रभु ने अपने दूत को मिस्र देश का परिभ्रमण करने भेजा और रात में मिस्र देश के सभी पहलौठों को मार डाला। आधी रात को ही फिरौन और मिस्र देश जाग उठे और सारे मिस्र देश में हाहाकार मच गई। यह देखकर फिरौन ने मूसा और हारून दोनों से कहा, उठो, तुम दोनों अपने इस्राएली भाइयों को लेकर मेरे प्रजा से दूर चले जाओ। जाओ, जैसा तुमने कहा था तुम अपने प्रभु का पूजा करो। यह सुनकर इस्राएली जनता बिना समय बर्बाद किए आधी रात को ही उठकर अपना सफर शुरू किया। उसने अपने साथ भेड़, बकरी, मवेशी सबको साथ लेकर अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन मिस्र देश छोड़ने के पहले उन्होंने मिस्रियों से कपड़े, सोने, चांदी आदि के आभूषण मांगे और मिस्रियों से जो कुछ भी इस्राएलियों ने मांगा सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस्राएली जनता मूसा और हारून के नेतृत्व में मिस्र देश छोड़कर निकल पड़े। निर्जन प्रदेश में यात्रा करते करते वे कहाँ पहुंचे? एक सागर के तट पर पहुंचे और वहां वे आराम करने लगे। जब वे आराम कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि मिस्री जनता उनका पीछा कर रहा है। क्यों मिस्रियों ने उनका पीछा करना शुरू किया? क्योंकि जब इस्राएलियों ने मिस्र देश छोड़कर कनान देश के लिए प्रस्थान किए तब उनका मन बदल गया। किनका मन? मिस्रियों का मन बदल गया और उन्होंने सोचा यदि हम इस्राएलियों को छोड़ देते हैं तो बेगार का काम हमारे लिए कोई नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने इस्राएली जनता को वापस लाने का निर्णय किया और उनका पीछा किया। जब सागर तट पर विश्राम करते समय उन्होंने मिस्रियों को अपना पीछा करते देखकर इस्राएली चिल्ला उठे और मूसा ने ईश्वर से मदद मांगी। इस पर ईश्वर ने मूसा से कहा, सागर की ओर अपना डंडा बढ़ाओ। और ईश्वर का आज्ञा मानकर मूसा ने सागर की ओर अपना डंडा बढ़ाया। डंडा बढ़ाने से क्या हुआ? सागर तो पानी से भरा हुआ था, बहुत गहरा था, लेकिन वहां पर ईश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। वह क्या था? डंडा दिखाने से, यानी मूसा के डंडा दिखाने से सागर दो भागों में बट गया और बीच में एक अच्छी चौड़ी रास्ता बन गया और उस रास्ते से इस्राएली जनता सागर पार कर गए। उनका पीछा करते हुए कौन आ रहे थे? फिरौन और उसकी सेना। जब वे सागर के मध्य तक पहुंचे, यानी बीच तक पहुंचे, तब ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम पीछे मुड़कर सागर की ओर अपना हाथ बढ़ाओ। और ईश्वर का आज्ञा मानकर मूसा ने ऐसा ही किया। नतीजा क्या हुआ कि पानी एक साथ फिर जुड़ गया और समुद्र में फिरौन, उसके सेना, उसके घुड़सवार सब पानी में डूबकर मर गए। और इस प्रकार से इस्राएली जनता सागर पार करके सूखे स्थान पर पहुंच गए। प्यारे बच्चों, पास का शब्द का अर्थ है पार करना।
मतलब हम किसी भी विपत्ति से, मुश्किलों से हम पार हो चुके हैं। इस प्रकार से वे इस्राएली जनता वहां पर ईश्वर के आज्ञा अनुसार पास्का का पर्व मनाया। और पास्का का पर्व हमें यही याद दिलाता है, इस्राएली जनता दासता के गुलाम से स्वतंत्रता की ओर ले जाने की यादगारी में वे पास्का का पर्व मनाते। आज भी हम पास्का पर्व मनाते हैं। क्यों हम आज पास्का पर्व मनाते हैं? यह नए विधान का पास्का पर्व हमें यही याद दिलाता है कि हमें भी प्रभु यीशु ने हमारे पाप के दास्ता से मुक्त कर हमको नया जीवन दिया। उसी की यादगारी में आज भी हम पास्का का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु क्रूस मरण के द्वारा हमें हमारे पापों से बचाया और ईश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस संसार में क्यों भेजा? ताकि हम उसके द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा हम पाप से मुक्त होकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज हम हर दिन पवित्र बलिदान देखते हैं। पवित्र बलिदान हमारे फादर लोग चढ़ाते हैं। यह भी एक पास्का का यादगार ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर मूसा के माध्यम से इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाता है। उसी प्रकार हमारा ईश्वर अपने एकलौते बेटे के द्वारा हमें पाप से मुक्त करता है। जिस ईश्वर ने इस्राएलियों को फिरौन के हाथों से बचाया, वही ईश्वर आज हमें भी हमारे पापों के बंधनों से छुड़ा सकता है। तो आइए हम उसी ईश्वर को प्यार करें और उसकी मदद हमारे जीवन के लिए मांगे। हम हमारे अध्याय के अंतिम छोर में पहुंच चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, जिस प्रकार तुमने इस्राएली जनता को फिरौन के हाथ से बचाया, उसी प्रकार मुझे भी, मेरे परिवार को भी, हम सभी को हमारे पापों के बंधनों से मुक्त कीजिएगा, हमें बचाइएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आपके किताब में पेज नंबर 47 में गाना दिया हुआ है ना? तो आइए हम सब मिलकर उस गाने के द्वारा हमारे रक्षाकर्ता ईश्वर का गुणगान करें। तो हम इस गाने को एक साथ मिलकर गाएंगे। एक एक दिन बीत गया, मुद्दित मन से आगे गया, गुलाम स्वतंत्र होने को, गुलामी से पार करने को, गुलामी से पार करने को। ईश ले गया लाल सागर पर, दिन रातों में मार्ग बनाया, बाधाओं को दूर कृत किया, भोजन देने मार्ग खोला, भोजन देने मार्ग खोला। चले जाने के दिन को ठहरा, दरवाजे पर लहू लगाया, परमेश्वर का फस यह है, परम शक्ति प्रकट दिन यह है, परम शक्ति प्रकट दिन यह है। आगे हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10 तक। उसमें कहा गया है पहलौठों को वध करने के बारे में। तो आप उसे पढ़िएगा और उसका वर्णन कीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि हमारे जीवन के लिए एक वचन मार्गदर्शक के रूप में लेना चाहिए। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 2 में कहा गया है कि प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। तो ये वचन आपको याद करना है और अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में उसको बोलते रहना है, ताकि हमें हमारे मुसीबत के समय में हमें ईश्वर शक्ति प्रदान करेगा। आपके किताब में पेज नंबर
48 में कुछ वाक्य दिए हैं जो क्रम अनुसार नहीं है, तो होमवर्क के तौर पर आप उसे क्रम अनुसार लिखकर ले आइएगा। आगे हम देखते हैं हमारे किताब में जो प्रश्न दिए हैं उसका हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, फिरौन के सामने हारून द्वारा ईश्वर ने क्या चिन्ह दिखाया? क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि हारून ने फिरौन के सामने क्या चिन्ह दिखाया? हारून ने फिरौन के सामने ऐसा एक चिन्ह दिखाया जिसमें जब वह अपना डंडा फिरौन के सामने फेंका तो वह किस में बदल गया? सांप में बदल गया। याद है आपको? ठीक है। दूसरा प्रश्न, ईश्वर ने मिस्र देश में 10 विपत्तियां क्यों भेजी? ईश्वर ने मिस्र देश में 10 विपत्तियां इसलिए भेजी ताकि वह मिस्र देश से अपनी जनता को, इस्राएली जनता को छुड़ाकर कनान देश ले जाए। तीसरा प्रश्न है, प्रभु का पास्का किस प्रकार खाना चाहिए? इस विषय पर प्रभु ने क्या आदेश दिया? पास्का के समय पास्का भोज कैसा खाना है, इसके बारे में ईश्वर ने बताया कि जब तुम पास्का भोज करोगे तो तुम अपने चप्पल पहनकर, कमर कसकर और हाथ में डंडा लिए खाओगे। उसे जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि वह प्रभु का पास्का है। चौथा प्रश्न है, ईश्वर द्वारा मिस्रियों को भेजी गई 10वीं विपत्ति क्या है? क्या आप में से मुझे कोई बता सकते हैं कि 10वीं विपत्ति क्या है? ईश्वर द्वारा भेजा गया 10वीं विपत्ति यह था कि मिस्र देश के सभी पहलौठे बेटों को मार डालना। पांचवा प्रश्न है, पास्का शब्द का अर्थ क्या है? पास्का शब्द का अर्थ है पार करना। छठा प्रश्न है, इस्राएली लोग पास्का पर्व क्यों मनाते थे? इसका उत्तर है आपके किताब में पेज नंबर 46 में। इस्राएली जनता पास्का पर्व इसलिए मनाते थे कि वे मिस्र की दास्ता से स्वतंत्रता की ओर जाने की यादगारी में ही वे पास्का का पर्व मनाते थे। तो इस प्रकार से हमारा यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें तथा इसमें बताए गए सभी कार्यों को हम अपने जीवन में लागू करें, अपनाएं और हमारे दुख संकट के समय हम उसी ईश्वर को दुहाई दें जिसने इस्राएली जनता को मिस्र देश से निकाल लाया था। हमें विश्वास पूर्वक हमारे ईश्वर को बुलाना है हमारे कठिनाइयों में और मुश्किलों में, और हमारा प्रभु ईश्वर हमें हमेशा हमारा मदद करेंगे। तो आइए उसी प्रभु को हम प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद दें तथा अपने क्लास को अंत करेंगे। इसके लिए आप सब तैयार हो जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ईश्वर को अपने सामने महसूस करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें सिखाया कि हमारे जीवन के हर संकट, हर मुसीबतों में आपको याद कर आपकी मदद मांगे ताकि हमारे जीवन में आप हमेशा खुशी भर दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।